नमस्कार। प्राचीन इतिहास को लेकर अक्सर हमारे मन में कई तरह की बातें होती हैं, है ना? खैर, आज की इस खास चर्चा में हम जैन धर्म की जड़ों की गहराई में उतरने वाले हैं। हम कुछ ऐसी सच्चाइयों से पर्दा उठाएंगे जो सच में हैरान कर देने वाली हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर आते हैं। आज हम इन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, जैन धर्म की वास्तविक उत्पत्ति। दूसरा, प्रमुख तीर्थंकर। तीसरा, महावीर स्वामी का सर्वोच्च त्याग। चौथा, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। और पांचवां, इसके मूल दर्शन। तो आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, जैन धर्म की वास्तविक उत्पत्ति और इससे जुड़े सबसे बड़े मिथक को तोड़ना। अब देखिए, एक बहुत ही आम धारणा है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म की शुरुआत की थी, पर ऐतिहासिक तथ्य इसके बिल्कुल उलट हैं। सच तो ये है कि जैन धर्म इतना पुराना है कि इसकी जड़ें पाषाण काल तक जाती दिखती हैं। इसके पहले मार्गदर्शक, जिन्हें पहला तीर्थंकर कहा जाता है, वे ऋषभदेव या ऋषभनाथ थे। महावीर स्वामी तो असल में इस बहुत ही प्राचीन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इसे थोड़ा और आसान तरीके से समझते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद अंतिम संदेशवाहक थे, है ना? धर्म तो पहले से था। ठीक उसी तरह महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, संस्थापक नहीं। उन्होंने इस धर्म को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जिसे हम आज देखते हैं, और शायद इसीलिए लोग अक्सर उन्हें इसका संस्थापक मान लेते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। प्रमुख तीर्थंकर, प्राचीन भारत के आध्यात्मिक मार्गदर्शक। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, ये तीर्थंकर शब्द आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा आध्यात्मिक मार्गदर्शक या रक्षक जो हमें सांसारिक दुख और तकलीफों के इस विशाल समंदर को पार करने का रास्ता दिखाता है। जैन इतिहास में कुल 24 ऐसे महान मार्गदर्शक हुए हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो मुख्य रूप से 3 तीर्थंकरों का जिक्र सबसे ज्यादा उभर कर आता है। सबसे पहले ऋषभनाथ, जिन्होंने इस पूरे दर्शन की नींव रखी। फिर आते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिन्हें झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान प्राप्त हुआ। और फिर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिन्होंने, जैसा कि हमने अभी बात की, इस पूरी वंशावली को इसके वर्तमान शिखर तक पहुंचाया। दिलचस्प बात यह है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 मुख्य नियम दिए थे, जिन्हें चतुरायण कहा जाता है। ये नियम हैं सच बोलना, धन इकट्ठा न करना, चोरी न करना और हिंसा न करना। सोचिए, ये आज भी कितने सटीक बैठते हैं। अगर कोई दिखावे के लिए बहुत ज्यादा धन बटोरने के लालच में पड़ता है तो बात चोरी तक पहुंच सकती है, और अगर पकड़े गए तो हिंसा भी हो सकती है। मतलब एक बुराई कैसे दूसरी बुराई को जन्म देती है, ये नियम इसे बहुत गहराई से समझाते हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरे भाग की, महावीर का सर्वोच्च त्याग, राजसी सुख से चरम तपस्या तक का सफर। एक बात जो शायद कई लोगों को हैरान कर दे वो ये है कि महावीर स्वामी का जन्म किसी अभाव या गरीबी में बिल्कुल नहीं हुआ था। 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में एक बहुत ही समृद्ध ज्ञात्री कुल में उनका जन्म हुआ। उनके पिता सिद्धार्थ एक राजा थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थीं। मतलब वो पूरी तरह से अपार राजसी सुख सुविधाओं के बीच पले बड़े थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। सब कुछ होने के बावजूद महज 30 साल की उम्र में, जी हां, एकदम युवा उम्र में, जब राजपाट संभालने का समय था, उन्होंने अपना घर, परिवार और सारी संपत्ति पीछे छोड़ दी। अगले 12 सालों तक उन्होंने जंगलों में नंगे पैर रहकर बेहद कठोर तपस्या की। सच कहूं तो अपने कंफर्ट जोन और एक राजा के आरामदायक जीवन को छोड़कर 12 साल तक इस तरह का भयंकर ध्यान करना, ये एक अकल्पनीय दृढ़ इच्छा शक्ति का सबूत है। अब आते हैं चौथे भाग पर, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग और उस सर्वोच्च जागरण का ऐतिहासिक क्षण। पूरे 12 साल के इस कड़े संघर्ष का एक चरम बिंदु आया। ये बिल्कुल सटीक ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियों में हुआ था। जमुई के पास जाम्बिक ग्राम नाम के एक गांव में ऋजुपालिका नदी के बिल्कुल शांत तट पर एक साल के पेड़ के नीचे, यहीं पर उन्हें वो रोशनी, वो परम ज्ञान मिला जिसकी तलाश में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। अब आप सोचेंगे, उस ज्ञान को कहा क्या जाता है? जैन दर्शन में इसे कैवल्य कहते हैं। कैवल्य का मतलब है पूरी तरह से मुकम्मल, सर्वोच्च और निरपेक्ष ज्ञान। और इस परम ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ही महावीर स्वामी केवलीन कहलाए।
यहीं से एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द सामने आता है, जिन, जिसका सीधा सा अर्थ है विजेता। लेकिन कोई युद्ध जीतने वाला नहीं, बल्कि वो इंसान जिसने अपने ही अंदर की इच्छाओं, हर तरह के सुख और दुख को पूरी तरह से हरा दिया हो। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इसी जिन शब्द से जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका पूरा सार ही खुद पर परम विजय पाना है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को निग्रंथ भी कहा गया, जिसका मतलब है हर तरह के सांसारिक बंधनों से पूरी तरह आजाद हो जाना। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये बात तब और भी पुख्ता हो गई जब उनके पहले भिक्षु कोई और नहीं बल्कि उनके अपने दामाद जमाली बने। जी हाँ, उनके ज्ञान से प्रभावित होकर जमाली ने भी सब कुछ त्याग दिया था। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, मूल दर्शन, आधुनिक जीवन के लिए कालातीत शिक्षाएं। तो यहाँ समझने वाली सबसे क्रिटिकल बात यह है कि महावीर स्वामी ने महसूस किया कि केवल 4 नियमों से काम नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने पार्श्वनाथ के उन पुराने 4 नियमों में एक और बेहद जरूरी 5वां नियम जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। अपनी इच्छाओं और भटकाव पर नियंत्रण पाने के लिए यह बहुत जरूरी था। और इस तरह ये नियम अब पंच आयन बन गए। इस दर्शन का जो सबसे अहम हिस्सा है उसे त्रिरत्न या 3 रत्न कहा जाता है। ये हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। मतलब सही ज्ञान, सही विश्वास और सही बर्ताव। जैन दर्शन मानता है कि सच्ची आध्यात्मिक सफलता के लिए इन तीनों का एक साथ तालमेल में काम करना बिल्कुल जरूरी है। इनमें से किसी एक के बिना भी बात नहीं बनेगी। इसे रावण के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। हम सब जानते हैं कि रावण के पास अपार ज्ञान था, लेकिन क्या उसके पास सम्यक आचरण और सही विश्वास था? बिल्कुल नहीं। यह साफ दिखाता है कि सिर्फ दिमाग में ज्ञान भर लेने से कुछ नहीं होता। सही कर्म और सही विचार के बिना कोई भी ज्ञान पूरी तरह से अधूरा है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर सच्ची जीत का मतलब जिन बनना और खुद पर विजय पाना है, तो आज के इस भटकाव भरे दौर में ऐसी कौन सी आंतरिक इच्छा है जिस पर हमें सबसे पहले काबू पाना चाहिए? इस विचार पर गहराई से सोचिएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।